साउथ सेंट्रल रेलवे इम्तियाज जलील कल तुम्हारी वंदे भारत ट्रेन जो है तो कल तुम लॉन्च कर रहे और सबसे ज्यादा रेलवे का इशू जो है तो खासदार इम्तियाज जलील ने मराठवाड़ा गैस को उठाया। आपको वो खासदार नजर नहीं आता। के लिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई पार्लियामेंट की? किसने उठाई है सर? इम्तियाज जलील साहब ने उठाई है सर। और ये पत्रिका के अंदर खासदार साहब का नाम नहीं है सर। ये एक इशू है, इस खासदार के साथ का नाम नहीं है जी, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ आए। और परभनी के जो खासदार है उनका कोई लेना देना नहीं और उनका नाम डाला गया है। दूसरे भी खासदार करिए साउथ सेंट्रल रेलवे साउथ सेंट्रल साहब तुम आगे बढ़ो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे Why are you mention the member of parliament of Parvani? जो उसका क्वेश्चन का एरिया जो है वो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में आता है। फौजिया खान वहाँ पे एक भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा, देखिए ऐसा आपने समझ है ना, वैसा कुछ नहीं है। सर ये जानबूझ के मानने को तैयार नहीं, इसका मतलब किया था अक्टूबर में यहाँ प्रोग्राम हुआ था, सबका नाम था, सबको इन्वाइट भी किया था हम लोगों ने, सबने भाषण भी दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सबसे ज्यादा रेलवे कनेक्टिविटी 100 बंदे बोलेंगे इसको समझ में नहीं आएगा। आप BRM से बात करें, एक बंदे बोले तो ठीक है। बोलो, सारे में बोलो। मराठवाड़ा में एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आवाज उठाई है। देखिए पिछला जब प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था तो तब खासदार साहब ने ब्लैक पठानी पहनकर यहाँ पर आए थे। उसी वजह से शायद आज अगले प्रोग्राम के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब को जो तो इन्विटेशन कार्ड के अंदर नाम नहीं है। अभी हमने अधिकारी से आकर बात करने की कोशिश की है। जो एक मैडम थे वो भी यहाँ से हमको देखकर चले गए। अभी हम रेलवे स्टेशन से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमको इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता। देखिए ये सारे लोगों के नाम है। ये ट्रेन जालना से औरंगाबाद के लिए आने वाली है, ये ट्रेन जालना से परभनी नहीं जाने वाली। परभनी के ऑनरेबल MP साहब का आप नाम लिखते, मगर जो ट्रेन जालना से निकलकर औरंगाबाद आने वाली है वहाँ के ऑनरेबल MP साहब का आप नाम नहीं लिखते। जबकि ये लिस्ट के अंदर जितने भी है सारे गूंगे और बहरे लोग हैं। किसी ने कभी जो है तो मराठवाड़ा की ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए आवाज नहीं उठाई। ऐसे लोगों के नाम इसके अंदर डाले जाते हैं, मगर जिसने औरंगाबाद और मराठवाड़ा के रेल कनेक्टिविटी के लिए और एयर कनेक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आवाज उठाई, उन्हीं का नाम इस यादी के अंदर नहीं डाला जाता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और बशर्ते औरंगाबाद के शहरी के नाते मेरा इस बात के ऊपर विरोध है। वही विरोध जताने के लिए अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर आए हैं। अगर इसका खुलासा नहीं मिला तो अभी याद रखिए मेरी बात, तमाम रेलवे के प्रशासकों से कह रहा हूँ, वंदे मातरम की जो ट्रेन कल जालना को जाने वाली है वो ट्रेन अभी यहीं पर खड़ी है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा उस ट्रेन को, याद रखिएगा। हम मोदी सरकार की घटिया राजनीति का विरोध करते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि हम जो है वंदे भारत ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। असल में क्या हुआ, जरा डिटेल से बताइए। सारे लोग चलकर यहाँ तक आए
घोषणाबाजी नारेबाजी हो गई। हमें 2 मिनट हम ये बताने आए हैं कि एक सम्मानीय नागरिक, एक सम्मानीय खासदार ने हमेशा मराठवाड़ा के विकास के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए आवाज उठाया है। लोकसभा में सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला एमपी है और आपने उसका नाम मेंशन न करते हुए परभनी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम मेंशन करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि औरंगाबाद और मराठवाड़ा का कोई भी नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे माननीय खासदार को तुम बेइज्जत करेंगे। ये सीधा सीधा घटिया राजनीति का नमूना है और हम कल वंदे भारत ट्रेन का लॉन्चिंग होने नहीं देंगे। ये साफ तौर से वार्निंग है। यस, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वंदे भारत ट्रेन का जो है तो जालना से लॉन्चिंग हो रहा है। उस लॉन्चिंग के प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली परभनी के एमपी को बुलाया जाता है, खासदार को बुलाया जाता है, लेकिन औरंगाबाद के खासदार को नहीं बुलाया जाता है। जबकि ये पूरा मराठवाड़ा की जनता जानती है कि मराठवाड़ा की एयर कनेक्टिविटी के वास्ते और मराठवाड़ा की रेलवे कनेक्टिविटी के वास्ते खासदार इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा लोकसभा में आवाज उठाई और उसके बाद वंदे भारत ट्रेन यहाँ से चलाने का इन्होंने फैसला लिया था। दूसरे किसके नाम है किसके नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मराठवाड़ा की जनता और औरंगाबाद की जनता ये चाहती है कि जिस खासदार ने लोकसभा में बार बार रेलवे कनेक्टिविटी के लिए आवाज उठाई थी उसे उद्घाटन प्रोग्राम में बुलाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की घटिया राजनीति की एक मर्तबा फिर यहाँ पर तस्वीर देखने में आई कि उन्हें इम्तियाज जलील नाम का एमपी मंजूर नहीं है शायद, और ऐसा एमपी मंजूर नहीं है जो पढ़ा लिखा हो। इसीलिए बाकायदा तौर से इम्तियाज जलील साहब को उस उद्घाटन प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया। इसका न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्कि औरंगाबाद और मराठवाड़ा का हर नागरिक जो है तो इसका विरोध करता है। अभी हमारी डीएमआर मैडम से बात हुई है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप अपना आंदोलन वापस ले लें, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि अभी आपको भले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हो, लेकिन आने वाले 3 घंटे के अंदर इन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी, माफी नहीं मांगी, तो कल सुबह वंदे भारत ट्रेन का विजुअल मोदी जी वहां बैठे बैठे ये देखेंगे कि वो औरंगाबाद से नहीं गुजर पाएगी ना। अगर ये औरंगाबाद से पास कर भी ले फोर्स के बल पर तो आगे किसी भी स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को आगे तक बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये हमारा खुला चैलेंज है। हम रेलवे पुलिस को, रेलवे अथॉरिटी को ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि अपनी गलती को सुधार लो और किसी की राजनीति में आके विकास के कामों में अड़थड़े मत डालो।